नमस्ते। आज हम जानेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए जानते हैं हेल्थ का एक नया टॉपिक। तो आज हम क्या जानेंगे कि आज का हमारा विषय है रागी और बाजरा। रागी और बाजरा के विषय में जानेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हमें क्या खाना चाहिए अपनी डाइट में और कैसे खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए और क्या क्या पोषण वैल्यू हमें रागी से मिलती है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलो रागी के बारे में जानते हैं। रागी एक ऐसा अनाज है जिसे हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इसे मंडुआ अनाज कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसे और भी कई नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि दक्षिण भारत में इसे उत्तर भारत में मंडुआ अनाज कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसे केजुअरगू तमिल में और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसको कई राज्यों में उसका नाम है। ये एक मोटा अनाज होता है, यानी कि एक मिलेट है। तो ये हमें कब खाना चाहिए, कौन से मौसम में खाना चाहिए, इसकी तासीर क्या होती है, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, जो रागी होती है, रागी कैल्शियम का भरपूर हमारा खजाना होता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे इससे बहुत अच्छी पोषण वैल्यू मिल जाती है, हमें कैल्शियम मिलता है। दूसरा, इसमें वज़न कंट्रोल करने के लिए हाई फाइबर्स होते हैं। हाई फाइबर्स मिलने के कारण जो हमारा जल्दी भूख नहीं लगती और ये खाना धीरे धीरे पचता है। तो हाई फाइबर है इसमें, तो ये रागी बहुत आराम से हमारे शरीर में डाइजेस्ट होती है जल्दी, मतलब बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। तो इसको हमें दिन में ही, दोपहर में या दिन में ही खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए। तो रात को उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब पाचन कमज़ोर है, उन लोगों को रात में नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। ठीक है, या फिर समय से खा लें जल्दी। तो ये सबसे डायबिटीज़ भी कंट्रोल करती है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत जल्दी ये हमारा खून में जो शुगर रिलीज़ करती है, वो धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करती है रागी। तो इसीलिए हम इसको शुगर कंट्रोल में भी खा सकते हैं। इससे शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है, वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर हमको आयरन चाहिए तो आयरन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें रागी में मिल जाता है। यह खून की कमी, अनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और फिर अगर आगे हम जानेंगे कि इसकी तासीर कैसी होती है। जो रागी की तासीर होती है वो ठंडी होती है। कुछ लोग इसे गर्म तासीर का मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है और धीरे धीरे पचती है, तो लोग गर्म मानते हैं। लेकिन ये वास्तव में आयुर्वेद में कहा गया है कि ये ठंडी तासीर की होती है रागी। तो अगर हम रागी का मिलेट्स को खाने में यूज़ करते हैं तो उससे हमारा पित्त दोष शांत होता है। पित्त शांत होता है तो बॉडी में जितनी भी हीट होती है, वो हीट की प्रॉब्लम रोगी को नहीं होगी। तो जिनको भी हीट की दिक्कत